और अब 12 से 2 पॉलिटिकल शो में मैं आपको दिखाने जा रही हूं हरियाणा और दिल्ली का फाइनल ओपिनियन पोल। क्या इन दोनों राज्यों में 2019 जैसे नतीजे ही रिपीट होने वाले हैं या फिर होने वाला है कुछ बड़ा उलटफेर? इसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। दिल्ली से कुछ ही देर में अहमद बिलाल हमारे साथ होंगे, चंडीगढ़ से सचिन कुमार होंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं पहले आंकड़ों के साथ और सबसे पहले हरियाणा का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगी। एबीपी न्यूज के सी वोटर के ओपिनियन पोल के नतीजे ये बता रहे हैं हरियाणा में इस बार भी बीजेपी का दबदबा रह सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2019 के मुकाबले बीजेपी को हालांकि हरियाणा में एक सीट का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की कुल 10 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से इस बार बीजेपी 9 और एक सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। यह हरियाणा का बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। शुरुआत कर लेते हैं जरा पहले वोट शेयर के साथ, और वोट शेयर में जो तस्वीर उभर रही है वो आपको दिखाती हूं किसके हिस्से में कितना वोट शेयर जाता हुआ। पहले आप ये देख रहे हैं एनडीए जो गठबंधन है हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें 53% वोट शेयर के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। अब आप खुद सोचिए अगर 50% से क्रॉस हो रहा है किसी एक पार्टी के लिए वोट शेयर, तो फिर सीटों के लिहाज से वो कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में होगी, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत पीछे एनडीए के मुकाबले नजर आ रहा है वोट शेयर के मामले में भी। और बिल्कुल उसी तरीके की तस्वीर सीट के मामले में भी यहां पर नजर आ रही है, जहां एक तरफ एनडीए जो है वो 9 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में महज एक सीट ही हरियाणा में आ सकती है। तो कमोबेश 2019 वाली तस्वीर इस बार 2024 में भी हरियाणा में देखने के लिए मिल सकती है। हरियाणा में 9 सीट एनडीए को, एक सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। हरियाणा की 10 सीट का ओपिनियन पोल आपके सामने है और अब सीट दर सीट आपको पूरी तस्वीर दिखा देती हूं। जो अलग अलग सीटें हैं हरियाणा की वो किसके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मामला जो है हरियाणा की 10 सीटों का, अंबाला एनडीए, फरीदाबाद एनडीए, हिसार जो है ये क्लोज है मामला, फिलहाल एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। सिरसा जो है ये क्लोज है मामला, अभी एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं भिवानी, गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत एनडीए के खाते में, सिर्फ एक रोहतक वाली सीट, मतलब हुड्डा परिवार के दबदबे वाली सीट, यहां पर इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि पेच जो है वो इन 2 सीटों पर भी, हिसार पर भी और सिरसा पर अगर फंसता है तो अभी तो ये 2 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। अगर यहां पर मामला 3% का इधर से उधर होता है तो फिर ये कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो ये बड़ी तस्वीर जो हरियाणा से उभरकर सामने आ रही है। हरियाणा के ओपिनियन पोल में एनडीए को 9 सीटें दिख रही हैं जाते हुए, लेकिन हरियाणा में 2 सीटें एनडीए की फंसी हुई हैं, हिसार और सिरसा। बहुत करीबी यहां पर फाइट है, मतलब ये हुआ इन दोनों सीटों पर नतीजे किसी भी तरफ झुक सकते हैं। और अगर बाजी पलटती है तो जाहिर सी बात है मामला हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में 7-3 का रह सकता है। 7 एनडीए और 3 इंडिया गठबंधन। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं हरियाणा को लेकर यहां पर तस्वीर इस हद तक बदल सकती है, क्योंकि हिसार हो, सिरसा हो, वहां पर तो बहुत क्लोज फाइट नजर आ रही है कि बात 7-3 तक भी पहुंच सकती है। सचिन, किस तरीके से आर पार की लड़ाई हिसार और सिरसा में देखी जा रही है, जरा बताइए विस्तार से दर्शकों को। जी रोमाना, देखिए हिसार और सिरसा में पहले ही कांग्रेस जो है वो नेक एंड नेक कंटेस्ट जो है वो मान के चल रही है, पर सेटबैक जो है अगर ये ओपिनियन पोल जो है इसको कंसीडर करते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा है। खासकर एंटी इनकम्बेंसी जो है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार जो है उसके खिलाफ, उसको देखते हुए जो हरियाणा में लीडरशिप चेंज हुआ है, जो कांग्रेस कह रही है कि लीडरशिप चेंज इसलिए करना पड़ा बीजेपी को क्योंकि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत स्ट्रांग है, पर उसके बावजूद बीजेपी जो है ओपिनियन पोल में 9 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस के लिए ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, क्योंकि मई में जो है सेकेंड लास्ट फेज में इलेक्शन जो है हरियाणा में होने हैं, तो कांग्रेस के पास वक्त है इस चीज़ को सुधारने का। पर इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है हरियाणा की कास्ट अर्थमेटिक जो है, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अभी हरियाणा में जो है जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन था वो टूटा है, वो भी एक बड़ा कैलकुलेटिव मूव जो है बताया जा रहा है बीजेपी और जेजेपी की तरफ से, क्योंकि जो जाट वोट बैंक है उसको जो है डिवाइड करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है कि वो जो है एन ब्लॉक जो है वो कांग्रेस की तरफ ना जाए। तो ये कोशिश तो है। ये जो आपने 2 बातें कही है ना, मुझे लगता है इसी पर आगे चर्चा हमें बढ़ानी चाहिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।